मिशन सक्सेस बिहार के इस प्लेटफॉर्म में मैं पंचायत की योजना पर निरंतर बात करते रहता हूं और वो जानकारियां जो हम तक आती रहती है मैं आप तक शेयर करने का काम कर रहा हूं। नल जल योजना को लेकर जो हमने अपने विशेष मुहिम को छेड़ रखा है उस पर हमारी बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं और उन वीडियो पर मैं बात करता हूं भूमिदाताओं की उस समस्या पर जिन समस्याओं से वो जूझ रहा है। वो भूमिदाता जिनसे सरकार के लोगों ने, उस समय आए हुए सरकार के एजेंटों ने ये वादा किया था कि अगर आप ज़मीन देते हैं तो आपको अनुरक्षक पद पर बहाल किया जाएगा और एक मानदेय दी जाएगी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। डबल इंजन की ये सरकार जो वादा किया था उस वादे से मुकरता हुआ नज़र आ रहा है और एक नल जल को लाकर सरकार नौटंकी का ये जो खेल चल रहा है इसके खिलाफ हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। सरकार ने पहले कहा कि जिनकी भूमि है उन्हें अनुरक्षक बनाकर उन्हें मानदेय दी जाएगी, लेकिन उसके बाद सरकार ने कहा कि ये जिम्मेदारी वार्ड सचिवों को दिया जाएगा। फिर सरकार ने कहा कि ये जिम्मेदारी वार्ड सदस्यों को दी जाएगी। इस तरह की जो बातें सरकार बदल रही है ये गलत है। मैं ये सरकार से हमारी ये मांग है कि जिन लोगों ने अपनी बहुमूल्य ज़मीन दिया है, अगर 10 लाख की, अगर आपने 20 लाख का वहाँ पर अपना पंप बनाया है तो किसी ने 10 लाख की ज़मीन दी है तो क्या वो आपको मुफ्त में दे देगा? क्या आपने उसे मुआवजा दिया? नहीं दिया तो फिर अनुरक्षक के पद पर उन्हें बहाली क्यों नहीं करते? आज नल जल में करोड़ों रुपया का खर्च किया गया, जनता के पैसे को पानी के तरह उस पर बहाया गया। वो हमारे पैसे थे सर, हमारे पैसे थे। सरकार भी ये बात जानती है और आप भी जानती है। सरकार अपने ज़मीन और जायदाद बेचकर काम नहीं करता। जब हमारे पैसे से नल जल में कार्य इसलिए किया गया कि लोगों को शुद्ध पानी हर घर तक मिले। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस नल जल को लेकर केंद्र की सरकार ने भी बिहार सरकार का तारीफ़ किया है। लेकिन अगर आज भी सर्वे करके देख लिया जाए तो मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसे जगह 50% जगहों में भी ये कार्य नहीं हुआ है और जहाँ हुए भी है तो वहाँ बंद पड़े हैं। कहीं इसलिए बंद पड़े हुए कि वहाँ पर ख़राब है, उसे ठीक कौन करेगा, कोई जिम्मेदार नहीं है। और कहीं इसलिए बंद पड़े हैं कि उसे सुचारू रूप से चलाएगा कौन, इसके लिए सरकार ने कोई गाइडलाइंस से नहीं चालू किया गया। अगर इस योजना को इसी तरह से बंद रखना था, अगर इसे धरातल पे नहीं उतारना था तो फिर सरकार को क्या ज़रूरत थी कि जनता के करोड़ों पैसे को यूं ही खर्च कर दिया गया। जब सरकार ने जनता के पैसे को खर्च कर ही दिया है और जब योजना ये ज़मीन पर आ गई है तो सरकार इस पर अपना विचार क्यों नहीं रखती। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से भी हमारी विशेष अपील रही होगी कि आप इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि मैं अपने स्तर से कोशिश करते रहता हूं और बातों को बड़े अधिकारी, पदाधिकारी और मंत्रियों तक पहुंचाने का जो हमारा प्रयास है वो जारी है। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो के जरिए आपको बताने का कोशिश किया था। मैंने बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर सर से भी हमारी बात हुई थी और मैंने उनसे भी ये कहने का कोशिश किया था कि जो आज अनुरक्षकों का मामला चल रहा है जिसके कारण नल जल योजना ठप पड़ा हुआ है, जनता को जो सहूलियत मिलना चाहिए वो सहूलियत नहीं मिल पा रही है। आज हर गांव में, हर पंचायत में योजनाएं बंद पड़ी हुई है। सारी चीज़ बनने के बाद भी जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो क्या सरकार का फ़र्ज़ नहीं बनता कि इस पर बात करें? मैं भूमिदाताओं से भी बार बार अपील कर रहा था कि अपनी बातों को आप भी रखिए और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी जगह है, आप जहाँ से भी है तो एक मुहिम के ज़रिए आप बता सकते हैं कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में जल का क्या हाल है। कहीं पीएचईडी विभाग ने जहाँ काम किया है तो वहाँ सरकार के लोगों का अजबी फंडा है। अगर आप उन्हें अपनी परेशानी बताएंगे, मैंने वीडियो तक बात की, डीएम सर से बात किया, मैंने एसडीओ तक बात की, मैंने विभाग के ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं होगा जिनसे बात नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठेकेदारी का मसला है, ठेकेदारी इसमें कुछ कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार ठेकेदारों को इतनी छूट दे रखी है कि वो कुछ भी गलत करके चल जाएंगे, उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता? आज वो लोग जो 2 साल से 3 साल से नल जल में पानी छोड़ने का काम कर रहे हैं, सुबह शाम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें मानदेय नहीं दिया जाता। क्या सरकार की नाकामी नहीं है? भूमिदाताओं से मैं कहना चाहूँगा, एकजुटता का परिचय दीजिए। 1,68,000 भूदाता जब एक साथ हो जाएंगे, जब हर घर से इनकलाब की बू आएगी तो हम सरकार बदलने का भी हुनर रखते हैं। मैं विपक्ष के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि विपक्ष को भी इस बात में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको भूमिदाताओं का साथ लेना है, इनका सहयोग लेना है
तो आपको हमारे साथ आना होगा, हमारी मांगों पर गौर करना होगा। अगर आज आप हमारे साथ खड़े होते हैं तो कल हम आपके साथ खड़े होंगे। नल जल योजना जब लेकर सरकार आई तो एक अच्छी योजना थी और इस पर लोगों को उम्मीद था कि अब चूँकि एक शुद्ध जल पिए जल लोगों को उपलब्ध होगा। चूँकि आज बिहार की स्वास्थ्य विभाग की जो दयनीय स्थिति है, इससे किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस पर सबसे बड़ा जो कारण है वो शुद्ध जल नहीं पीने से, आयरन वाला पानी पीने से लोगों की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो बिहार जो गरीबी रेखा से नीचे अपने जीवन यापन कर रहा है। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि बिहार की स्थिति क्या है। बिहार जैसे राज्य में अगर शुद्ध पेयजल लोगों को मुफ्त में मिले तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। जबकि कार्य हो चुके हैं फिर भी सरकार इस पे कुछ करना नहीं चाहता। हम आप तमाम तरह से गुजारिश करेंगे, हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। मंजिल भी उन्हें मिलती है जो घर से निकलने का हौसला रखता है। अगर आप हौसला नहीं रखते हैं, हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारी लड़ाई कोई और लड़े, हमारी बात कोई और लड़े, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप कम से कम अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए कुछ नहीं तो बहुत आसान काम है, आपके पास मोबाइल होगा, आप सोशल मीडिया पर अपनी बातों को निरंतर रख सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं। हम लगातार अपनी बातों के दरमियान लोगों से निवेदन करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हमारी वीडियो को लोगों तक शेयर कर ही सकते हैं। मिशन सक्सेस बिहार आपसे लगातार अपील कर रहा है। फिर कल हम आएंगे आपके बीच, एक नया मुद्दा, एक नई टॉपिक होगी हमारे बीच, आपके बीच हम लेकर आएंगे। तब तक आज से हम लेते हैं विदा। आप देख रहे थे मिशन सक्सेस बिहार में रमेश रेजा। शुक्रिया, धन्यवाद।